दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में, जिनको कहा जाता है संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे। संपूर्ण क्रांति शब्द जो है जयप्रकाश नारायण से ही जुड़ा हुआ है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा सारण बिहार में हुआ था और ये गंगा के उत्तर में पड़ता है। निधन 8 अक्टूबर 1979 में पटना में ही हुआ इनका, और इनका कार्य था मुख्य रूप से ये स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राजनेता और अच्छा खासा राजनीतिक और एक सामाजिक आंदोलनकारी थे। जेपी अर्थात लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनेता भी थे। उन्होंने मुख्यतः 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए माना जाता है और विपक्ष का इन्होंने लीडरशिप की। भारत सरकार ने उन्हें सन 1979 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। 1957 में उन्होंने राजनीतिक जीवन छोड़ने का निर्णय लिया और पर 1960 के दशक के अंत में वो वापस परिस्थितियों के हिसाब से वापस उन्हें आना पड़ा। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने 77 में विपक्ष को एकजुट इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। इंदिरा गांधी को समझिए, जो हारने 1977 में उसमें मुख्य रोल इसी सपूत का था। श्री जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर को सिताब दियारा में हुआ और पिता का नाम हरसु दयाल श्रीवास्तव था। माँ का नाम फूल रानी देवी था। अपने माता पिता की ये चौथी संतान थे। जब जयप्रकाश नारायण 9 साल के थे तो पटना चले गए थे। स्कूल में उन्होंने सरस्वती प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। उनके अंदर एक बहुत ही प्रबल भावना जगी। उन्होंने भरत भारती, मैथिली सेनगुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं को भी पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने भागवत गीता पढ़ने का भी अवसर मिला और उससे वो काफ़ी प्रभावित रहते थे। 1920 में जब जयप्रकाश 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभावती देवी, जैसे पहले जो है 17, 18, 20 साल में शादी विवाह कर दिया जाता था। विवाह के उपरांत जयप्रकाश ने अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे, इसलिए प्रभावती को अपने साथ नहीं रखते थे। इसलिए प्रभावती विवाह के उपरांत कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही। ये भी काफ़ी विवाद का अलग विषय है। विवाह के उपरांत कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़कर, यानी जब भी जो थे मौलाना आज़ाद के भाषण से काफ़ी प्रभावित हुए थे, बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया था। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई 1922 में जयप्रकाश आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका जाकर उन्होंने 1923 में बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अमेरिका में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनी, रेस्टोरेंट आदि में भी वहाँ पे अमेरिका में काम किया। इस दौरान उन्होंने जो वहाँ की लेबर जो एक क्लास था उनके परेशानियों के बारे में जाना, किस तरह से लोगों का शोषण होता है, और मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की और पीएचडी पूरी न कर सके क्योंकि माताजी की तबीयत खराब न होने के कारण उन्हें देखने के लिए सीरियस स्थिति में वापस आना पड़ा। भारत वापसी के दौरान फिर उसके बाद उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में वो कूद पड़े। 1929 में भारत से लौटे जब स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। धीरे धीरे उनका संपर्क जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी बड़े बड़े महारथियों से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। 1932 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में दौरान जब गांधी, नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी जेल चले गए तब उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन की दिशा दी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंततः जो है उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया। नासिक जेल भेज दिया गया था उनको। नासिक जेल में मुलाकात उनकी अच्युत पट्टवर्धन, मसानी, अशोक मेहता, दांतवाला और सीके नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन नेताओं के विचारों से कांग्रेस सोशलिस्ट की नींव रखी गई। जब कांग्रेस ने 1929 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसा अभियान चलाए जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व रोका जा सके। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इससे अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। 9 महीने की जेल की उनको सज़ा सुनाई गई। उन्होंने गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद को सुलझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सुलझ न सका, वो अलग बात है।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। आज़ादी के बाद और आपातकाल में इनका रोल जो था काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। आज़ादी के बाद कई सरकार के घोटाले और षड्यंत्र में किए गए देश के का नुकसान हुआ, उनको लेकर इन्होंने काफ़ी मुखर अपने विचार रखे। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी व्याप्त थी। ऐसे समय में जेपी नारायण ने आगे आकर युवाओं के माध्यम से जनता को एकत्रित किया और आंदोलन बनाया, जो आगे चलकर एक संपूर्ण आंदोलन कहलाया, संपूर्ण क्रांति आंदोलन। और ये सारी समस्याएं तभी दूर हो सकती है जो एक संपूर्ण क्रांति आवश्यक थी इसके लिए। उनके अहिंसावादी आंदोलन को सूरत को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का गांधी की उपाधि दे दी। जेपी आंदोलन आज़ादी के बाद कांग्रेस और उनके नेताओं ने जम के घोटाले और अन्य तरह के घोटाले और षड्यंत्र किए, जिससे बेरोजगारी चरम पर थी। और इनका यह आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया, किसी को पता भी नहीं चला और बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। जेपी एक ज़माने में कांग्रेस के सहयोगी थे, लेकिन आज़ादी के लगभग 2 दशक बाद आई इंदिरा सरकार के भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक तरीकों को देखने के बाद कांग्रेस और इंदिरा के विरोध में खड़ा कर दिया उनको। इसी बीच 1975 में अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव के भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया। तब जयप्रकाश ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए इस्तीफे की मांग की कि भाई आप पे तो साबित हो गया है, आप छोड़ो, जनता आती है, आप सिंहासन छोड़ो। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इसके आंदोलन, जयप्रकाश के आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल, जो एक हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने लगा दिया। और जेपी जैसे हजारों नेता उस समय, जैसे लालू यादव और हर एक राज्य में नीतीश कुमार, फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े नेता जो थे, उनको जो है जेल में डाल दिया गया। और 1977 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल हटाने का फैसला किया। मार्च 1977 में चुनाव हुए और लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नारा दिया, जिसके चलते भारत में पहली बार गैर सरकार बनी। इनका निधन जो है आपातकाल के दौरान इनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था और जेल में बंद रहने के कारण इनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को ख़राब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा किया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में जांच के बाद पता चला उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही बहुत दिनों तक रहे। जयप्रकाश का निधन 8 अक्टूबर 1979 में पटना में डायबिटीज़ और हृदय रोग के कारण हो गया। ये बिहार का वो लाल था जो आज भी पूरे भारत में मशहूर है और संपूर्ण क्रांति के लिए जाना जाता है और आंदोलन से बहुत